morning everybody students. Today we have start topic digestive system of frog यानी मेंढक का पाचन तंत्र। आज हम ये पढ़ेंगे और दिस टॉपिक बिलोंग टू आपके लेसन ये चल रहा है हमारा अभी 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का चैप्टर जो है 7 है और ये लास्ट है आपका फ्रॉग। इस टॉपिक के बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में हम फिर इसका थोड़ा सा जैसे मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पूरा लिखा है, लेकिन इसका आपका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, फिर भी आपको आना चाहिए कि मेंढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र देकर उसमें पाए जाने वाले विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए और पाचन क्रिया को समझाइए। आपके ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ फ्रॉग यानी आहार नाल किसकी, मेंढक की, और उस आहार नाल के जो पार्ट्स हैं उनका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आएगा आपके और डाइजेशंस ये है। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी अपने इसकी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और बाकी जितने भी इसमें ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो उनका सब हम समरी पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं है इसका। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम तीनों तरह से होता है फ्रॉग के अंदर, वो देखेंगे कौन कौन से मेथड है इसके रेस्पिरेटरी के। सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके सेंसरी ऑर्गन्स एंड एक्सेट्रा, और भी जो ऑर्गन सिस्टम है। बट टुडे वी हैव स्टार्ट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं क्लियर, जैसे इसका इंटरनल डायग्राम भी है, आपका आंतरिक संरचना का पूरा डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको मोस्टली जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स के पार्ट्स को यहाँ पे शो किया है। और ये जो स्टार्टिंग वाला ये वाला जो पार्ट्स है ईसोफेगस, आपके ग्रेसिका डायग्राम जो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के वो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माउथ से स्टार्ट होते हैं और एनस पे जाकर के एंड होते हैं। और इन बिटवीन पार्ट्स मैंने आपको यहाँ पे सारे नोटेट किए हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें फ्रॉग के कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट सबसे पहले देखिए जो फ्रॉग का स्नाउट होता है, ग्रोथ जो होता है, मुख सबसे पहले जो फूड को रिसीव करता है। आपको मैं ये भी बता दूँ फ्रॉग जो है कार्निवोरस एनिमल है, मांसाहारी जंतु है। ये एक तरह का आपके इसको हम बोलते हैं मांसाहारी, कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल बोले तो मांसाहारी, ये मांसाहारी जीव है, किसी को हानि वगैरह नहीं पहुंचाता, बहुत ही शांत जीव है मेंढक जो है, और मांसाहारी जीव है ये। और इसकी आहार नाल जो है मुख से स्टार्ट होती है और एनस पे जाकर के एंड होती है। तो सबसे पहले इसके स्नाउट के ऊपर इसका जो स्नाउट होता है, मुख जो होता है उसमें होता है मुख द्वार, नीचे की तरफ होता है और 2 जबड़ों से घिरा रहता है, यानी इट इज सराउंडेड बाय द 2 आपके जॉज, अपर जॉज एंड लोअर जॉज। अपर जॉज जो होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, वाइल लोअर जॉज जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं। जैसे अपने हैं अपर जॉइस तो अपना फिक्स है और लोअर जॉइस है वो मूवेबल है। तो बिल्कुल जस्ट लाइक फ्रॉग में भी ऐसा ही होता है। फ्रॉग का अपर जॉज जो होता है, ऊपर का जबड़ा जो होता है वो तो होता है फिक्स, और जो लोअर जॉज होता है वो होता है मूवेबल, आपके यानी मूव करना, हिलना डुलना निचले वाले जबड़े का होता है, ये है। फिर नेक्स्ट आपका पार्ट है इसके अंदर बक्कल कैविटी, मुख गुहिका। अब मुख गुहिका देखिए, ये जो है आपका इसमें ये वाला जो पार्ट है जो आपका मेंढक क्या करता है, समूचा अपना शिकार को निगलता है, मुंह के अंदर लेता है पूरा, तो ये काफ़ी चौड़ी होती है, इट इज़ ब्रॉड स्ट्रक्चर और दिस इज नोन एज बक्कल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी में मुख गुहिका के अंदर ये 3 स्ट्रक्चर्स और हैं। फर्स्ट इज नोन एज टीथ, सेकेंड इज नोन एज टंग एंड थर्ड इज नोन एज इंटरनल नोस्ट्रल। तो सबसे पहले इसका टीथ का देखिए, इसमें ऊपरी जबड़े के किनारे पर आपके जो एज होता है अपर जॉस का, उसमें आपके सटे हुए थोड़े छोटे छोटे से नुकीले स्पाइनी टीथ मौजूद होते हैं इसमें, और
क्या कहते हैं, मैक्सिलरी टीथ। दीज आर नोन एज मैक्सिलरी टीथ। ये आपके जो कैविटी जो होती है, इसकी ऊपर जो रूफ होती है, छत जो होती है, उसके एंटीरियर पार्ट में और बिल्कुल मीडियम रेखा के प्रत्येक और दांतों का एक एक छोटा समूह होता है, और तो उसको हम बोलते हैं वोमेराइन टीथ। यानी आपके मैक्सिलरी टीथ एंड वोमेराइन टीथ, आपके टू टाइप के टीथ जो है, दीज आर प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। तो ये ध्यान रखना, मैक्सिलरी टीथ जो होते हैं ये तो आपके किनारे पर होते हैं, ऊपरी जबड़े के किनारे पर होते हैं, सटेले होते हैं, छोटे और नुकीले होते हैं। और दूसरे जो आपके मुख भूमिका जो आपके बक्कल कैविटी की ऊपर की जो छत है, उसके अग्रभाग पे और मध्य के अंदर जो आपके दांतों का एक छोटा सा समूह जो होता है, उसको हम बोलते हैं सिरिक दंत। और सिरिक दंत बोले तो वोमेराइन टीथ। तो ऐसे वोमेराइन टीथ होते हैं। तो मेंढक के निचले वाले जबड़े में दांतों का अभाव होता है, और निचले वाले जबड़े में जो होता है आपका, इसमें दांतों का क्या होता है, अभाव। अब इसका सेकंड पार्ट है टंग। टंग किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, एक फ्लैशी ऑर्गन्स होता है, मूवेबल ऑर्गन्स होता है, दीज आर नोन एज टंग। टंग जो है फ्लैशी, आपका स्लाइटली लॉन्ग, और ये कहाँ होता है, इट इज फाउंड ऑफ द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। ये भी बक्कल कैविटी के अंदर ही फ्लोर पे होता है इसका। और टंग जो होती है इसकी बाइलोब्ड होती है, एंड द फ्री पोस्टीरियर, आपके पीछे से मतलब जो पिज्जा वाला इसका जो अटैचमेंट होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। और इट्स वर्क टू कैच प्रे। और ये क्या करती है, इसकी टंग शिकार को पकड़ती है, एकदम अपनी जीभ बाहर फेंकता है और शिकार को अपने कैच करता है। तो इसकी टंग का फंक्शंस क्या है, इट वर्क टू कैच प्रे, यानी शिकार को पकड़ना। क्लियर। अब आपका एक और इसमें स्ट्रक्चर आ रहा है, इंटरनल नोस्ट्रल, यानी आंतरिक नासिका। ये इसमें आपके फ्रॉग के अंदर 2 स्मॉल पोर होते हैं, और जो कि कहाँ इसकी अप्रेस होती है, बक्कल कैविटी के अपर पार्ट्स पर, फाउंड इन अपर पार्ट्स ऑफ बक्कल कैविटी। यानी मुख गुहिका के ऊपर ही होते हैं, 2 होल्स होते हैं, छेद होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रल। बट दिस पार्ट इज नॉट आपके, इसका कोई पार्टिसिपेट्स नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको ऑर्गन्स में यहाँ पे नोटेड किया है, ये है। तो इस तरह से आपके ये जो 3 पार्ट्स हैं, these are belong to buccal cavity, but it is not participates in digestion. Now next part है ग्रसनी। ग्रसनी जो है, अब ये इसका बक्कल कैविटी कहाँ ओपन होती है, बक्कल कैविटी ओपन होती है ग्रसनी में। ग्रसनी के अंदर ये एम्फी प्रोसेस होता है आपके रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों का। तो इसको हम बोलते हैं फेरिनेक्स, और पोस्टीरियर पार्ट में होती है ये। अब आता है आपका एक और स्लाइटली स्मॉल बॉर्डर वाला पार्ट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और दीज आर नोन एज ईसोफेगस। लेकिन इसमें ईसोफेगस में भी डाइजेशन नहीं होता है, बस ये तो फूड को कहाँ रीच आउट करता है, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर इस फूड को भेजता है। तो अब आपके ईसोफेगस जो है स्मॉल बॉर्डर एंड फ्लैशी ट्यूब है। इट्स एंटीरियर पार्ट इज जॉइंट विथ फेरिनेक्स। इसका आगे का भाग तो कहाँ जॉइंट होता है, फेरिनेक्स से, और पोस्टीरियर पार्ट जॉइंट आपके स्टमक। इसका पीछे का भाग किससे अटैच्ड होता है, स्टमक से। ये ईसोफेगस जो है ट्यूब लाइक ब्रॉड पार्ट है, और ये एक और सेट लाइक पार्ट से इसका पोस्टीरियर पार्ट किससे अटैच्ड होता है, स्टमक से, और एंटीरियर पार्ट जो है फेरिनेक्स से अटैच होता है। आगे समझ में आपको। अब हम आते हैं स्टमक। ये जो स्टमक वाला पार्ट है, मेन डाइजेशन का पार्ट ये होता है, फूड का डाइजेशन मोस्टली आपके इसमें होता है, और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस ये आपके सबसे ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम में। वाई? बिकॉज इट हैज़ प्रेजेंट आपके स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज विलाई या माइक्रोविलाई बोलते हैं, जो एब्जॉर्प्शंस की सरफेस को इंक्रीज करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शंस जो होता है वो इलियम में होता है, ध्यान रखना। अब हमारे इसमें स्टमक है। स्टमक क्या है, स्टमक इसका एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका एंटीरियर पार्ट जो है, ये तो एंटीरियर पार्ट तो कार्डिएट कहलाता है, और पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है पाइलोरी, और बीच का पार्ट होता है फंडस। अब सीनियर क्लासेस में ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, उसमें भी स्टमक जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टमक का एंटीरियर पार्ट तो कहलाता है कार्डिएट पार्ट,
मीडियम पार्ट जो होता है वो तो फंडस होता ही है, और जो एंड वाला पार्ट होता है स्टमक का पोस्टीरियर पार्ट, दीज आर नोन एज पाइलोरिक स्टमक, इसको हम पाइलोरिक स्टमक बोलते हैं। अब देखिए आपका ये जो स्टमक के अंदर डाइजेशन का मैं थोड़ा सा इसी में इंक्लूड कर रही हूँ। स्टमक के अंदर आपके HCl अम्ल, ये ध्यान रखना, इसमें HCl अम्ल आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, और सीक्रेट्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूस भी बोल सकते हैं इसको हम स्टमक के अंदर, यानी डाइजेस्टिव आर सीक्रेट बाय स्टमक, डाइजेस्टिव जूस जो है ये स्टमक सीक्रेट करता है, और इसमें है इन विच HCl और ये आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, और ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है ये क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं, और HCl अम्ल भी आपके फूड को एसिडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ पे फूड का जो है डाइजेशन होता है। अब ये आपका इसका जो स्टमक का पोस्टीरियर पार्ट जो है पाइलोरिक पार्ट, ये किसके अंदर ओपन होता है, ड्यूडेनियम के अंदर, ये आपका ड्यूडेनियम कहलाएगा। और इस ड्यूडेनियम वाले पार्ट में, ये जो ड्यूडेनियम है इस पार्ट से दो स्ट्रक्चर और अराइज होते हैं। एक तो अराइज होता है आपका इरेगुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पैनक्रियास, जो कि ये पैनक्रियास डक्ट है और ये पैनक्रियास में ओपन होती है, और दूसरा जो ओपनर है वो आपकी बाइल डक्ट, और ये बाइल डक्ट किसमें रीच आउट होती है, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय, जिससे बाइल जूस जो है सीक्रेट्स होता है, और वो आपके ड्यूडेनियम के अंदर जो है मिक्स होता है फूड के अंदर। ये जो फूड को जो है आपके एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करके और बेसिसिटी प्रदान करता है, यानी क्षारीयता प्रदान करता है फूड को। और ये जो गॉल ब्लैडर है ये किसमें कंसिस्ट होता है, लिवर के अंदर। तो ये लिवर के पार्ट्स हैं, ये लिवर का जो है आपका राइट लोब कहलाएगा, और इधर की साइड का जो है लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। तो लिवर के अंदर आपका लिवर में क्या कंटेन होता है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट से ड्यूडेनियम में ओपन होता है, और इससे बाइल डक्ट से क्या होता है, गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस होता है वो सीक्रेट होता है, और वो आपका फूड के अंदर मिक्स होता है। ये ध्यान रखना, ऐसे पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस जो है यह आपके फूड के अंदर आता है, क्योंकि ड्यूडेनियम में भी क्या होता है, आपका डाइजेशन होता है फूड का। और अब ड्यूडेनियम में देखिए, ड्यूडेनियम इसका मतलब वो नहीं है, बस ये दो स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखना है ड्यूडेनियम के अंदर जो है, मैंने आपको बता दिया इसमें। अब आपके ड्यूडेनियम किसमें ओपन होती है, इलियम में। ये जो इलियम है ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, लॉन्ग एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो मैं आपको बता रही हूँ, इट इज कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और इट हैज़ मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, विलाई या माइक्रोविलाई बोलते हैं। और दीज इंक्रीज, ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, आपके एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करते हैं। दीज इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया विच कैन एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड कंप्लीटली। आ गया समझ में, यहाँ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज़्यादा फूड का जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिए, इसको टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दोस कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब, यानी फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट्स में होता है। और आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं या वन वर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो योर आंसर इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इलियम किसको बिलोंग करती है, शुद्धांत किसको बिलोंग करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आपके ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो जा रहा है आपकी, इसको मैं आगे की तरफ इंडिकेट कर दूँ, ये जो है आपकी पूरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। और फिर उसके बाद में ये जो एंड स्ट्रक्चर है जो कि रेक्टम में खुल रहा है, ये वाला, ये आपका कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर आपके फूड का कोई ऐसे डाइजेशंस या एब्जॉर्प्शंस वगैरह कुछ नहीं होता है। इसके अंदर तो आपका जो फेकल फूड होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, थोड़ा बहुत वाटर वगैरह जो भी बचता है वो रीच आउट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें ओपन होती है आपके रेक्टम के अंदर। तो ये आपके लास्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ स्मॉल एंड ब्रॉडर ट्यूब होती है ये, और इट्स ओपन यानी पोस्टीरियर साइड में इसके अंदर एंटर होती है आपके ये इसमें
रेक्टम, और रेक्टम्स के अंदर फीकल फूड जो है स्टोरेज होता है, और टाइम टू टाइम आपके क्लोएकल एपर्चर्स या एनएस द्वारा कम आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट जो है इसमें ये एलिमेंट्री कैनाल का पूरा फंक्शंस है जो मैंने आपको बताया। अब देखिए इसमें एलिमेंट्री कैनाल का ये पूरे पार्ट का जो डिस्क्रिप्शन था। अब इसके बाद आती है इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आपके कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है ये प्रेजेंट होती है। तो इसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ग्लैंड्स हैं, एक तो लिवर और एक पैनक्रियाज। लिवर और पैनक्रियाज ये दोनों ग्लैंड्स को बिलोंग करेंगी, और लिवर जो है ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड्स कहलाती है डाइजेशन की। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड्स एंड हैव चॉकलेट कलर की होती है ये। लिवर सीक्रेट बाइल, आपके लिवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस, और इसकी हेल्प से बाइल डक्ट, और ये मेन जो ऑर्गन है ये आपका गॉल ब्लैडर है। तो आपके लिवर में गॉल ब्लैडर होती है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सीक्रेट होता है वो जो कि बाइल डक्ट के जरिए, और ड्यूडेनियम में जो मौजूद आपका फूड जो होता है उसमें क्या होता है, फूड के अंदर रीच आउट होता है, पहुंचता है, ये ध्यान रखना। ये हो गया आपका लिवर का, और इसमें जो बाइल जूस जो होता है ये इसमें हेल्प करता है, डाइजेशन के कौन से पार्ट में हेल्प करता है। तो ये ध्यान देखिए कि आपकी जो गॉल ब्लैडर जो होती है इससे बाइल जूस सीक्रेट्स होता है, इसी के अंदर होता है, और बाइल जूस जो है हेल्प टू कन्वर्ट द मीडियम फ्रॉम बेसिक इन फूड का जो मीडियम जो होता है, माध्यम जो होता है फूड का, उसको कन्वर्ट करता है। आपके स्टमक में तो फूड जो होता है एसिड में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है, लेकिन बाइल का जो जूस है, बाइल जूस जो है, पिक रस जो है, वो फूड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, क्षारीयता के अंदर, इसकी आपकी नेचर चेंज कर देता है। और दूसरा क्या करता है, आपके बाइल जूस जो है ये इमल्सीफाई द फैट, यानी वसा का पाइसीकरण करना। आपके जो फैट्स होते हैं फूड के अंदर, वसा जो होती है उसका पाइसीकरण भी करता है। तो ये है आपके दो फंक्शंस हैं बाइल जूस के। और देयर इज नो सिक्रेशंस ऑफ एंजाइम बाय लिवर, प्लीज वॉच हियर। ये ध्यान दीजिए कि लिवर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम्स जो है वो सीक्रेट नहीं होता है, बस बाइल जूस सीक्रेट होता है, क्योंकि बाइल डक्ट के जरिए कहाँ रीच आउट होता है, ड्यूडेनियम में स्थित फूड के अंदर, और फूड के मीडियम को जो है चेंज करता है। इसके फूड के मीडियम को क्या करता है, ये बेसिक प्रोवाइड करता है, यानी मीडियम फ्रॉम बेसिक इन फूड कन्वर्ट ये करता है बाइल जूस जो है, इसमें हेल्प करता है। अब आपके आ रहा है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये है आपके मल्टी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियाज, इरेगुलर और फ्लैट, और येलो कलर का एक ग्लैंड है ये भी। इट्स वर्क द लाइक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ये पैनक्रियाज जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह की ग्रंथियों का कार्य करता है ये, मतलब इट इज नोन एज आपके एक्सो और एंडो दोनों बोलते हैं हम, इसका दोनों तरह का वर्क होता है। इन विच ट्रिप्सिन, अब ये ध्यान देना, इसमें एंजाइम्स होते हैं आपके पैनक्रियाज के अंदर, और पैनक्रियाज के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो है आपके ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन। ये दो एंजाइम्स जो हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहलाते हैं, और आर फाउंड विच हेल्प इन डाइजेस्टिव ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, एंजाइम्स जो है आपके हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड की पाचन में। अब है आपके फूड एंड डाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक। ये दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए। अब फ्रॉग जो है, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कार्निवोरस एनिमल्स है, तो फ्रॉग इज कार्निवोरस और इट्स फूड्स आर इंसेक्ट। इसका फूड जो होता है इंसेक्ट होता है, कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स, मोलस्का, और ये मोलस्का और के जो मोलस्का फाइलम्स के जो एनिमल्स होते हैं ये इसका फूड है। और इट कैच द प्रे विद द हेल्प ऑफ टंग, और ये इस फूड को किससे कैच करता है, अपने टंग से, और फूड रीच्ड, फिर इस तरह से इसका फूड जो है कहाँ पहुँचता है, इसोफेगस में, स्टमक के अंदर, जो कि आपके इसके अंदर मैंने बता रखा है डायग्राम्स में, और विच डाइजेस्ट द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स। और फिर आपके विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं। अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट आपका टॉपिक आ रहा है एब्जॉर्प्शंस एंड इजेक्शन। ये लास्ट टॉपिक है। अब एब्जॉर्प्शंस के लिए मैंने आपको बताया था मेन
स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसमें भी क्या माइक्रोविलाई ये होती है। और माइक्रोविलाई क्या करती है, फूड का एब्जॉर्प्शंस और डाइजेशंस दोनों करती है। और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, आपके फेकल फूड बोलते हैं, वो कहाँ कलेक्ट होता है, रेक्टम के अंदर। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे स्टोर किया जाता है, रेक्टम के अंदर। और फाइनली इट रीच इनटू क्लोएका एंड कम आउट बाय द क्लोएकल एपर्चर, और इससे बाहर कम आउट हो जाता है। इस तरह से आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, पाचन तंत्र। और उस पाचन तंत्र में आपने एक तो एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पढ़ा, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में आपको मैंने 2 ग्लैंड्स बता दी, इसमें डायग्राम में भी मौजूद है। और तीसरा हमने फूड एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस एंड इजेशंस, वही त्याग करना, फूड का त्याग करना, यानी इसी को बिलोंग करेगा डायग्राम से। तो इस तरह से कंप्लीट हमारा फ्रॉग का आज डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सिस्टम हम दूसरी वीडियो में देखेंगे।